चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी असली पहचान आखिर है क्या। क्या वो हमारा रंग रूप है या फिर हमारा चरित्र। तो यही सवाल कि आखिर हम हैं कौन, ये आदित्य की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और आज हम उसी की कहानी को समझने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है आदित्य से। 7वीं क्लास का एक लड़का, बहुत ही होनहार, अपनी किताबों की दुनिया में, अपने शांत स्वभाव में एकदम खुश रहता था। मतलब पढ़ाई में तो उसका कोई जवाब नहीं था और सब उसे उसके शांत नेचर की वजह से ही जानते थे। उसे ना अपनी ही एक दुनिया में रहना अच्छा लगता था, एक ऐसी दुनिया जहां बस सवाल थे और उनके जवाब। लेकिन आदित्य की एक चीज थी जो उसे बाकियों से अलग करती थी, और वो था उसकी त्वचा का सांवला रंग। और बस यही एक बात स्कूल में उसके लिए रोज की एक लड़ाई, एक संघर्ष की वजह बन गई। उसके क्लास के बच्चे उसे काला, कोयला ऐसे नामों से चिढ़ाने लगे। सोचिए, ये बेतुके क्रूर ताने उसकी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा बन गए थे। अब जाहिर है, जब रोज रोज ऐसा हो तो इसका असर तो पड़ना ही था। ये जो लगातार बुलिंग हो रही थी, इसका आदित्य पर बहुत गहरा असर होने लगा और धीरे धीरे उसकी वो चमक फीकी पड़ने लगी। और देखिए, बाहर से तो वो ऐसा दिखाता था जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हंसकर टाल देता था, मजाक में उड़ा देता था। लेकिन अंदर अंदर वो टूट रहा था। ये शब्द उसे रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ रहे थे। एक दिन की बात है, वो आईने में खुद को देख रहा था और बस यही सोचने पर मजबूर हो गया, क्या क्या सच में मुझ में कोई कमी है। मतलब उसने उन तानों को सच मानना शुरू कर दिया था। और इसका नतीजा क्या हुआ? उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। वो होनहार लड़का जो कभी हर सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले हाथ उठाता था, अब क्लास में बिल्कुल चुप रहने लगा था। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि लोग उसे बाद में देखते हैं, पहले उसका रंग देखते हैं। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उसकी शक्ल, उसका रंग, उसकी असली पहचान पर हावी हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुई और ये आदित्य के लिए एक ऐसा मौका बनकर आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो एक तरफ जहां सारे बच्चे सुपर हीरो, राजा रानी, फिल्मी सितारे बनने की सोच रहे थे, वहीं आदित्य ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे। एक ऐसा हीरो जिनकी पहचान उनकी बुद्धि थी, उनका चरित्र था। आखिरकार कंपटीशन का दिन आ ही गया। स्टेज तैयार था और अब बारी थी आदित्य की। तो आदित्य स्टेज पर आया, बिल्कुल सादे कपड़ों में, और हाथ में सिर्फ एक किताब थी। अब जाहिर है, जहां सब इतने तामझाम वाले कॉस्ट्यूम्स में थे, उसे ऐसे देखकर भीड़ में से कुछ लोग हंसने लगे। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वो हंसी अचानक रुक गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज में एक ऐसा नया कॉन्फिडेंस था जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और उसने कुछ छुपाया नहीं, उसने बड़ी हिम्मत से अपनी बात रखी। कहा, हाँ, मुझे भी कभी कभी मेरे रंग की वजह से चिढ़ाया जाता है। उसने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। और फिर उसने वो बात कही जिसने कामयाबी की परिभाषा ही बदल दी। उसने कहा, लेकिन मैंने ये सीखा है कि आसमान को छूने के लिए रंग की नहीं, सपनों और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। उसने अपनी बात को एक और बड़ी सच्चाई से जोड़ा। अगर पहचान सिर्फ रंग से होती तो इतिहास में जो इतने महान लोग हुए हैं, वो तो कभी चमक ही नहीं पाते। और ये एक ऐसी बात थी जिसने वहां बैठे हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। और जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसके शब्दों ने सिर्फ कंपटीशन का माहौल नहीं बदला था, बल्कि लोगों की सोच को भी बदलकर रख दिया था। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? सबसे जोरदार तालियां उन्हीं बच्चों की तरफ से आ रही थीं जो उसे चिढ़ाया करते थे। उस एक पल में उसके बुलीज उसके सबसे बड़े प्रशंसक बन चुके थे। उस दिन आदित्य ने सिर्फ एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं जीता था, नहीं, उसने जिंदगी की एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी सीख हासिल की थी। वो ये समझ गया था कि असली जीत क्या होती है। असली जीत का मतलब है ये महसूस करना कि कमी किसी के रंग में नहीं होती, कमी तो दूसरों की सोच में होती है। असली जीत खुद को बदलने में नहीं, बल्कि गलत सोच को चैलेंज करने में है। तो इस पूरी कहानी का सार यही है
कि किसी भी इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके सपनों से होती है, ना कि उसके रंग से। हमारा चरित्र वही हमारी असली चमक है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है। हम ये कैसे पक्का करें कि हम खुद को और दूसरों को उनके रंग रूप से नहीं, बल्कि उनके चरित्र से देखें, उनके चरित्र को महत्व दें? शायद सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि दुनिया हमें कैसे देखती है, बल्कि ये है कि हम खुद को कैसे देखते हैं।